आज हम लोग क्लास 10 के प्रकाश चैप्टर के महत्वपूर्ण नियम के बारे में देखेंगे कि किसी भी दर्पण में यानी गोलीय दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है कि नहीं। तो दोनों किरण को जहाँ करता है, वास्तविक में जहाँ करता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और काल्पनिक जहाँ करता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आज देखते हैं पहला नियम बनाने का कि जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। देखिए हम मुख्य अक्ष बनाते हैं पहले। ये क्या हो गया, दूर हो गया, यहाँ क्या हो गया, फोकस हो गया, यहाँ क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य समांतर आ गया, आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद, देखिए परावर्तन यहाँ होगा, उसके बाद कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। सॉरी, देखिए ये हो गया पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम देखिए कि जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के, जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है। बनाइए यहाँ पर प्रधान अक्ष बन गया, मुख्य बन गया, यहाँ देंगे P, यहाँ होगा F, यहाँ होगा C। तो क्या बोला है कि आपतित किरण जो है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है। देखिए कैसे आएगा, ठीक है, यानी मुख्य फोकस से क्या हो गया, आपतित किरण आया। अब परावर्तन के बाद क्या हुआ, देखिए तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर से गुजरेगी। तो मुख्य अक्ष ये हो गया, इधर समांतर से गुजरेगा। देखिए ये हो गया दूसरा नियम। ठीक है, 2 नियम और हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। अब तीसरा नियम है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। देखिए ये है अवतल दर्पण, प्रधान अक्ष है, यहाँ मुख्य फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र। ठीक है, तो आपतन होने वाली किरण कहाँ से आएगी, वक्रता केंद्र से, है कि नहीं। तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद क्या करेगी, उसी दिशा में लौट जाएगी। ठीक है, यह है आपका तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है, अवतल दर्पण के ध्रुव की ओर, अवतल दर्पण के ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में खींचिए। मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, मुख्य फोकस C। क्या बोल रहे देखिए, ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में, यानी तिर्यक दिशा से ऐसे आने वाली आपतित किरण दिशा में आपतित होने वाली प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। देखिए क्या होगा, इसी दिशा में उल्टा इसका लगेगा। ठीक है, जब मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा से आएगी आपतित किरण, तो परावर्तन के बाद क्या होगा, उसके ही विपरीत तिर्यक दिशा में ही लौट जाएगी। धन्यवाद। अब हम लोग जो भी 4 रूल बताए हैं अवतल दर्पण का, ठीक है, वो 4 रूल को रिवीजन करेंगे। पहला रूल क्या था कि जब कोई अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण, ये हो गया आपका प्रधान अक्ष, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। तो अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर आती है, ठीक है, तो कहाँ से गुजरेगी वो, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से। कहाँ से, मुख्य फोकस से। ये पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम देखिए, अवतल बना रहे हैं P, F, C। दूसरा नियम क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होगी, तो क्या होगा, तो उसकी प्रकाश किरण कहाँ से आएगा, प्रधान अक्ष के समांतर। कहाँ जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर। तीसरा नियम, P, F, C। और जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र क्या होता है, जिस ये अवतल दर्पण जिस गोले का बना होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। अगर वहां से कोई किरण गुजरेगी तो क्या होगा, परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगा, उसी में चल जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, उसी रेखा में चल जाएगा। चौथा,
पी हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। इसमें क्या होता है कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष के तिर्यक दिशा से आपतित होती है, कहाँ, दूर की ओर, तो परावर्तन के बाद उसी के अपोजिट में प्रधान अक्ष की तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। ऐसे, ठीक है। ये 4 नियम आप लोग याद कर लीजिए। आप लोग को अवतल दर्पण का जो 6 कंडीशन में जो बनता है प्रतिबिंब, वो सब क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।